ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो। विनाशी शरीर से अगर प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा, और अगर बाबा अविनाशी बाप से प्यार करोगे तो रोने से छूट जाओगे। तो किससे अब प्यार करना है? बाबा से। अब बाबा के दिए हुए खजानों से प्यार करना है, ना कि विनाशी चीज़ों से प्यार करना है। विनाशी ना शरीर में अटकना है, ना ही दुनियावी चीज़। जितना भी इन आँखों से दिख रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और इसका परिणाम क्या होता है? अनराइटियस गलत प्यार क्या है, इसका परिणाम क्या है? उत्तर है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है, क्योंकि ये शरीर कभी भी छूट सकता है। किसी का भी शरीर छूट सकता है, तो फिर रोना हो जाएगा। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। रोना क्यों पड़ता है? कोई चीज़ छूट गया या कोई चीज़ नहीं मिला तो रोना पड़ता है। तो बाबा कहता है विनाशी चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। देह अभिमान के कारण रोना आता है। ये सब देह अभिमान का प्रतीक है कि कुछ ये मिले, कोई ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। बाबा मिला और कुछ नहीं। सतयुग में सब आत्म अभिमानी होंगे, इसीलिए वहाँ रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं, इसलिए रोने के लिए बाबा मना करता है कि जब भी कभी रोएं, यानी कि उस पल को आप खो दिया, उसी समय अगर शरीर छूट गया तो अंतमति सो गति हो जाएगा। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बच्चे देही अभिमानी बनो तो रोने से भी छूट जाओगे। कोई भी बात में रोना नहीं है। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? जब अविनाशी आत्मा भी है, अविनाशी बाप भी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी चीज़ों का। तो अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़ा ही प्यार करना चाहिए। ये तो आज है, कल नहीं रहेगा। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है। यह शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। इसीलिए एक दूसरे से प्यार भी बाबा करना सिखलाते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे? आत्मा से प्यार करो। क्यों? क्योंकि आत्मा इस शरीर में भी है तो अगले शरीर में भी होगी, और जैसा आप देंगे वही उसके संस्कार में समा जाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये ऐसा व्यवहार किया, वो लेकर जाएगा और दूसरे जन्म में वो सूद समेत रिटर्न करेगा। इसीलिए बाबा ने कहता है कि आप कार्यों पर भी उपकार करो। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको कहा जाता है राइटियस प्यार। तो बाप कहते तुम अनराइटियस बन गए हो, आत्मा को ना देखते हुए शरीर को देखकर प्यार करते हो। तो वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, क्योंकि खुद भी समझ रहे कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर से ही प्यार करने लगे। इसीलिए घड़ी घड़ी रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं है ना, तो विनाशी चीज़ तो आपसे छूटेगा ही। तो विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात खत्म होने लगती है, खत्म हो रही है ना। अर्थात क्योंकि आत्म अभिमानी बनते हो, तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी ही बनाते हैं। देह अभिमान होने से रोना आता है ना, तो रोने से बाबा छुड़ाता है, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे होकर रोएं जो कि इतने भरपूर हैं। तो इसीलिए बाबा किनारा करा रहा है। विनाशी शरीर के पिछाड़ी रोते हो, समझते हैं आत्मा मरती नहीं है, तो आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए रोते हैं। आत्मा तो निकल जाती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर सबसे प्यार करो। आत्मा समझो, खुद को भी और सामने वाले को भी आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। तुमको अब रोने की कभी दरकार नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, बाबा रोने के लिए नहीं कहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाने जाती है, तो इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तो खेल है ना। तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ दो। बुद्धि का योग तोड़ देना है
बस सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन क्या सोचकर कि मैं आत्मा आत्मा के साथ रह रही हूँ, और मतलब शरीर के साथ ही है, लेकिन बुद्धि से ये काम लेना है। तो अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है ना, जो रोया सो खोया। रोया तिन खोया क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर रोए और उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो फिर वही संस्कार लेकर चले जाएंगे। तो आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाओगे। तो बाप आकर देह अभिमान से निकालकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, देह अभिमानी से निकालकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूल जाते हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है, अब क्या इसके पिछाड़ी भागना। जन्म जन्मांतर 84 माँ बाप मिले और सब छूटता गया, लेकिन सत्युग त्रेता में ये ज्ञान था कि मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा, लेकिन द्वापर के वो भी भूल गए और इसी के कारण रोना होने लगा। अब फिर से तुमको आत्माभिमानी बनने की शिक्षा मिल रही है। फिर तुम कभी भी रोओगे नहीं, कभी भी, मतलब 2 युगों तक कभी भी रोएंगे नहीं। वह है रोने वाली दुनिया, यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने वाली दुनिया। हंस रहे हैं कब? देखिए अभी कैसा कैसा कांड हो रहा है, लेकिन देखते हुए भी कोई फीलिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि जान रहे हैं कि हर एक आत्मा अपना अपना कर्मों का हिसाब चुकतू कर रही है। जो करने वाले हैं वो भी गलत नहीं है, और जिसके साथ हो रहा है वो भी अपना हिसाब चुकतू करके जा रही है, वैसा ही वो करके जा रही है। तो बाबा कहता है यही है आत्माभिमानी बनना, हर स्थिति में साक्षी दृष्टा, उसमें बेचैन नहीं होना, ये ऐसे हो गया। अभी देखिए दुनिया वाले कितना बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोगों को कोई फीलिंग नहीं। तो यह दुख की दुनिया है, वह सुख की दुनिया है। बाप बहुत अच्छी रीति शिक्षा देती हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमान नहीं है, तो देह को ही देखकर शिक्षा देते हैं। जो देह का गुरु है वो देह को देखकर शिक्षा देते हैं। तो देह को याद आने से रोते भी हैं। देखते भी शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अब बाबा कहता है आत्मा तो उड़ गई दूसरा पार्ट बजाने, अब तुम मिट्टी को देख कर रो रहे हो, क्या मिट्टी से क्या हो जाएगा? वापस तो नहीं आ जाएगा, आत्मा से चलता है ना शरीर। तो अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर ले लिया। यह तो बच्चे जानते हैं। मम्मा की एक बहन मरी थी ना, शरीर छोड़ी थी, या तो बाबा की जो उनकी युगल थी वो शरीर छोड़ी थी। तो उसी पर ये मुरली की कुछ भी ऐसे बहुत बार बाबा बोला, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। कोई भी, उस समय एक बार मम्मा भी रोई थी और उनको बोले थे कि बाबा अब नहीं रोना है, अब नहीं रोना है। उसके बाद से मम्मा का 1-2 बार इमोशनल में आंख में आंसू आया, लेकिन आंसू को बाहर नहीं आने दी, अंदर ही अंदर रख ली। तो जो कर्म अच्छा करता है उसको फिर अच्छा शरीर मिलता है, कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों के अनुसार हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब चालू है। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जिस लड़की का चर्चा हो रहा है, वो लड़की 36 घंटे तक केवल ऑपरेशन की थी और उसके बाद उसके साथ ऐसा हुआ। तो जरूर उसका देखिए पुण्य का खाता वो तो जमा की, चलो, लेकिन जो पाप का खाता वो भी तो चुकतू हुआ ना, वो चुकतू हो गया सारा। वो अपना पुण्य का खाता लेकर भी गई, लेकिन जो दुनिया वाले देखेंगे तो उसमें तो बोलेंगे ना कितना गलत हुआ। लेकिन अगर ज्ञान है तो गलत बोलेंगे? गलत देखते हुए भी क्या बोलेंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम बाबा जानता था पहले, इसलिए ये स्लोगन लिखा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। अब हम बच्चे भी जान गए, लेकिन जो नहीं जानते वो उनके सामने अगर बोल देंगे तो वो बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए। लेकिन हम लोगों को ज्ञान है, हम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर नीचे उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं, कैसे हम अभी चढ़ रहे संगम युग पर। भर अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। जो भी जन्म लेंगे कितना भी अच्छा बने, लेकिन एक बार जन्म ले लिया वो नीचे नीचे गिरते चले जाएगा। तो बाप कहते फिर भी ईश्वर को याद करो, अच्छा कर्म करते रहो।
अगर बाबा के साथ चलकर अच्छा कर्म करने लगे तो बहुत सारा दुख का पहाड़ गिरने लगता है चारों तरफ से। आप समझ ले, एकदम स्थिरता से चुकतू करेंगे तो आप समझ लें कि बाबा चाहता है जल्दी जल्दी इसका पाप का खाता चुकतू हो जाए, जल्दी जल्दी। बोलते हैं ना, अगर बेटा कर्ज ले लिया तो बाप बोलेगा जल्दी दे कि पहले ख़त्म करो कर्जा को, उसके बाद फिर जमा करो। तो उसी तरह यहाँ भी है। तो लोग बोलते जब से बाबा का जुड़े हैं ना तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ हो नहीं रहा है, आपका चुकतू कराया जाएगा। क्या दुश्मनी थोड़ी है बाबा को, बाबा तो प्यार का सागर है। तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे देता हूँ जो अच्छा कर्म कर लेते थोड़ा बहुत। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है ना। जैसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो अच्छा कर्म करके जाएंगी लेकिन बिना ज्ञान के, तो उनको अल्पकाल का ही मिलेगा, द्वापर से जन्म तो मिलेगा लेकिन अच्छा भी जन्म लेंगे, उनका प्रभाव भी निकलेगा लेकिन अल्पकाल के लिए। नाम करके अच्छा होगा। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते कि अच्छा क्या है। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, भविष्य बता देता है तो मान देते हैं, या फिर कुछ बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया ये अच्छा हो जाएगा और हो गया, तो कितना भीड़ लग जाता है। तो उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान हो जाते हैं कि मेरा हाथ देखो, आज कुचला गया ना कितने लोग, कुछ दिन पहले कि भीड़ लग गया, कितना लोगों को बुलाया और आ गया कितना 80,000, और पूरा एक दूसरे को कुचला गया, दूसरे एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, वो सन्यासी भागने लगा। तो हैरान होते हैं। तो सारा अज्ञान है ये सब। अब भागने का मन करता है क्या किसी के आगे, किसी के पिछाड़ी हाथ दिखाने का मन करता? मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं, नहीं दिखाना है। हाँ, और कोई अगर देखना चाहे तो देख लो, मेरा भाग्य तो हम जान रहे कि मेरा बहुत अच्छा है। तो समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उनका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते, भल गालियाँ भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम ही कहते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई भगवान के नाम पे बना दे रहे हैं, ऐसे बोलता है ना, तो कर रहा अच्छा कर्म भगवान के नाम पर कर दे रहा तो भगवान उसको एवजा देता है लेकिन अल्पकाल के लिए। लेकिन वो ऐसे बोलेगा कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो गाली भी दे रहा है वो। तो बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं, लेकिन जो नहीं जान रहा ना उसके ऊपर पाप ज़्यादा चढ़ेगा, नहीं चढ़ता। जैसे बच्चा अनजान है तो बच्चा कुछ भी बोलता है तो बोलते चलो बच्चा अभी से सुधार देंगे, लेकिन सजा नहीं देते हैं। तो भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, अभी रुद्राभिषेक करते हैं ना, रुद्र को ही भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते मेरी पूजा करते हैं परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब जैसे शिवलिंग बनाया, शिवलिंग को कितना सजाया जाता है, रुद्राभिषेक में बहुत खर्चा किया जाता है। अच्छा, शिव बाबा तो निराकार है तो उनको कैसे सजाया जाएगा? तो बाबा कहता है ना समझी में कितना खर्चा कर देते हैं। जितने मनुष्य उन्हों के गुरु भी वैसे मिलते हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं, वो कितना शोभते हैं। जैसे नया पत्ता निकला तो शोभेगा ना। कोई नई आत्मा आई, महात्मा के रूप में प्रचलित हो जाती है क्योंकि पवित्रता का संस्कार है शुरुआत में। तो सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा निकल जाती है, सतोगुणी बनकर गई ना। तो बाप कहते यह दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। सारी दुनिया क्या है, विनाशी चीज़ों के पीछे भाग रही है, ये चाहिए वो, और इसीलिए दुखी ज़्यादा है। जिस दिन आप छोड़ देंगे, मतलब करते हुए भी न्यारा हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा। चलो मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो कोई कोई का प्यार बहुत होता है तो मोह में जैसे पागल हो जाते, मतलब छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती, क्या नहीं उसके लिए, यहाँ तक कि मारपीट भी देते मोह के बस। तुम मेरे पास रहो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या है, मोहवश ही ना मारपीट कर दे रहे हैं। तो बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते, और धन कहाँ छुपाएं, और अगर धन कहीं लोप हो गया तो पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन जाती हैं, कितना रोती है, याद करती रहती है, सालों साल याद करती हैं। तो ये सभी क्या है, विनाशी शरीरों के पीछे भागना हो रहा है। तो अभी तुम अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखते हुए जरा भी दुख नहीं होता है। होता है दुख, लेकिन ये जब होगा प्रैक्टिकल तब समझा जाएगा कि आपको दुख है या नहीं है।
तो पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, लक्ष्य, सब कोई भी पढ़ाई पढ़ते तो लक्ष्य तो दिया जाता है ना। तो बाबा कहता है यहाँ भी हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, परंतु वह है एक जन्म के लिए। जो भी बनते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या जो भी बनते वो एक जन्म। लेकिन हम लोगों का पढ़ाई कितना ऊंचा है, बाबा दे रहा है कि एक जन्म, वो भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरा जन्म थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन मिलता कितना है, 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। तो गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधा धोरी करते हैं तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है, यहाँ तो बात ही नहीं है, यहाँ बात नहीं है। क्यों? एक जन्म भी पुरुषार्थ पूरा नहीं होता है और मिल जाता है 21 जन्मों का। जितना समय मिला, मतलब बाबा के जब से बने हैं और अंतिम पल तक पूरा पूरा अगर पुरुषार्थ कर लिए तो बाबा कहता है कि 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। ये नई बात हो रही है। तो तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। कैसे भरते हो ये बाबा बता रहा। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान का खजाना देते। ज्ञान से ही गुण इमर्ज होता है, गुण से शक्ति इमर्ज होता है। तो भगवान पढ़ाते तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, दूसरा कुछ नहीं बनाएगा। कितना ऊंचा पोस्ट बाबा दे देता है। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना भी रॉन्ग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना भी रॉन्ग है, क्योंकि उनको तो कोई फीलिंग ही नहीं कि हम भगवान हैं, हम देवी देवता है, वहाँ कोई फीलिंग ही नहीं होता है। अभी तुम सब कुछ जानते हो, तुम बच्चे सब कुछ जानते हो, इसलिए सबके लिए शुभ भावना शुभकामना जानते हुए भी रखते हो। वहाँ तो वो शुभ भावना देने का स्थिति होगा क्या? वहाँ नहीं होगा। हाँ, वहाँ बस मेडिटेशन ये सब करेंगे, लेकिन वो बस शांत में बैठेंगे और कुछ नहीं। ओहो, हम तो देह अभिमानी हो जाती हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, ये अभी हम लोग जानते हैं कि कैसा हमारा बुद्धि हो जाता है। जब किसी बात में डिस्टर्ब होते हैं या मन बेचैन होता है तो मन में आता है ना कि क्यों हो रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अंदर में ज़्यादा ग्लानि फील होता है, क्योंकि ज्ञान मिल चुका है। तो जैसे जानवर बुद्धि उस समय बन जाते हैं, जानवर से भी बदतर हो गया। जानवर को तो ज्ञान ही नहीं है और हम लोगों को ज्ञान होते हुए भी हम गलत कर रहे हैं, और मन बुद्धि जवाब दे रहा है कि नहीं करना है, फिर भी कर रहे हैं। तो क्या इसको क्या कहा जाएगा? जानवरों से भी बदतर स्थिति। तो जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है वहाँ। मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर अभी कलयुग के अंत में जानवरों की सेवा भी अच्छी होती है कि नहीं? देखिए, कोई कोई कुत्ता कारों में घूमता है, महंगा महंगा बिस्किट खाता है, कितना उसको पालना। और मनुष्य क्या है, रोड पर पड़े हुए, उसको खाने का जुगाड़ नहीं है। तो रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों का देखो क्या हालात है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल है, लोग करते हैं एकदम, और ये समझते नहीं कि ये जानवर हैं। वहाँ सतयुग में ये धंधा होता नहीं। जानवर जरूर सुंदर सुंदर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको साथ में सुलाएंगे, ऐसा होगा वहाँ नहीं। तो बाप कहते बच्चों, तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया, अनराइटियस बना दिया है। तो अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, ये कलयुग का कलयुगी राज्य है। कलयुग में आत्माएं भी कलयुगी, आत्मा बनी कलयुगी तो युग भी कलयुग हो गया। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। अभी देखिए दोनों फर्क पता चल रहा है, अपने ही जीवन से पता चल रहा है कि पहले हम क्या थे और अभी क्या हैं। तो इससे पता चलता है कि कलयुग क्या है और संगम युग में कैसे हम सतयुगी अनुभव कर रहे हैं। कलयुग की हालात देखो क्या है, कैसा कैसा घटना घट रहा है कि अगर कलयुग में रहते तो डर मन में आता है कि नहीं, कहीं भेजना बेकार है, बेटियों को यहाँ नहीं भेजना है, वहाँ नहीं भेजना, डर आ जाता। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जिसका जो हिसाब किताब होगा वो घर बैठे भी हो सकता है। रास्ता चलते अब कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती, टेम्पटेशन देती है, लालच देती है कि देखो स्वर्ग में कैसा होगा, यहाँ पर देखो इतना पैसा है, ये पैसों से हम ऐसे कर सकते हैं। कहाँ सुख खरीद रहा है? अगर पैसों से सुख होता तो अमीर ज़्यादा लोग सुखी होते,
रो क्यों रहे हैं? वो बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, क्यों रो रहे हैं? पैसा तो अथाह है, लेकिन पैसों से सुख नहीं होता है। आवाज नहीं आ रहा है दीदी। तो माया अपना स्वर्ग दिखाती, टेम्पटेशन देती, आपको लालच दिखाती है कि आओ मेरी तरफ आकर्षित हो, देखो कितना सुख है। आखिर जब तक रहना तब तक तो चाहिए ना, आ जाओ। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? भल यूज करें, लेकिन उसमें फंसे नहीं, समय पर तुरंत छोड़ दे। एक पेड़ का कहानी है ना कि नारद जी आए और पूछे कि आप इतना हरा भरा क्यों हैं? तो बोले कि मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो पेड़ बोला। तो नारद जी को लगा ये अहंकार दिखा रहा है, तो जाकर पवन देव को कहते हैं कि जाओ इतना जोर से हवा चलाओ कि ये पेड़ कबड़ कर फेंका जाए। और वो पेड़ तपस्वी थे, वो पेड़ को पहले ही पता चल गया कि हवा चलने वाला है। वो क्या किया, अपना सारा पत्ता झाड़ दिया, और जब हवा चलता था एकदम झुक जाता था जमीन में और फिर उड़ जाता था। तो इससे हवा फिर शांत हो गया कुछ देर में। बोले हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कुछ ही दिन में नया पत्ता सृजन कर लिया और पूरा हरा भरा हो गया। तो नारद जी फिर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले कि देखिए मेरा ये अहंकार नहीं था, लेकिन हम समय अगर पड़ेगा तो सारे खजानों से किनारा कर सकते हैं और समय पर फिर इमर्ज कर सकते, इतना है ताकत। लेकिन जो फंसे रहते वो मरते हैं कि पत्तों को कैसे उखड़ने दें, फल गिर जाएगा मेरा, फूल गिर जाएगा, कुछ नहीं। जो चीज़ भी जा रहा जाने दें। अपने आप इमर्ज करना शक्ति हमारे अंदर है, संकल्पों से कि मैं हरा भरा हूँ, हरा भरा हो जाएंगे। उसके बाद छोड़ देना मेरे हाथ में है। तो आर्टिफिशियल धन कितना है? समझते हैं कि हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। आर्टिफिशियल धन नोटों का धन, आर्टिफिशियल है ना, पानी में गल गया, खत्म हो गया। स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100 मंजिल की दुकान मकान आदि बनाते हैं। कैसे कैसे यहाँ मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते हैं, वहाँ तो एक ही मतलब ये फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा, केवल बड़ा बड़ा महल होगा। तो मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं वहाँ पर। इतनी जमीन तुम क्या करोगे? तो लंबा चौड़ा महल बना लेंगे। और बोलते हैं ना कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पुष्पक विमान होगा, इतना बड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ का क्या लालच रखना? यहाँ जमीन के पिछाड़ी देखो कितना लड़ते, एक छोटे छोटे कमरे के लिए लड़ाई करते, ये मेरा है, ये मेरा, भल ले जाओ। वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं रहता, जितना लेना है ले लो। तो कितना दिन रात का फर्क है ना। वह लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप, देने में कितना अंतर है। लौकिक बाप लिमिट के अनुसार देगा, अपनी लिमिट के अनुसार, और जो बेहद का बाप है उसके पास तो सब कुछ बेहद है। तो पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं? पारलौकिक बाप क्या नहीं देते हैं? क्या नहीं देते हैं? सब कुछ दे देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति नहीं मिला, बाबा मिल गया, लेकिन भक्ति किए उसके बाद बाबा मिला, बाबा से ज्ञान मिला, ज्ञान से मुक्ति मिली, जीवन मुक्ति मिल रहा है। तो मेरे से तुम नहीं मिल सकते भक्ति, जब तक पूजा पाठ से नहीं मिल सकते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो, मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं जाता, शिव बाबा नहीं जाता है। यह भी ड्रामा है, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर यह ज्ञान भूल जाओगे। तो बाबा कहता है ये ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। कल एक बहन बोली कि हम ड्रामा को बदलना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि ड्रामा को बदलें? मेरे जीवन में दुख है तो हम बदलना चाहेंगे। कैसे बदलें? बोले आप अपना कर्म अच्छा करते चले जाइए, बदल जाएगा ड्रामा। उसको तो राहत देना है ना। तो बोले आप कर्म अपना अच्छा कीजिए, उसी से ड्रामा बदल जाएगा, आपका बदलेगा ही, ड्रामा नहीं बदलेगा, उसका जीवन तो बदलेगा ना। और यही तो जीवन बदलना चाहती, बस कर्म अपना सुधार कर लीजिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रामा गलत बना हुआ है, ड्रामा का कोई भी सीन गलत है, नहीं लगता है। क्योंकि ड्रामा का हर सीन में कुछ ना कुछ राज है। अगर उस राज को समझ जाएंगे तो बोलेंगे हर चीज़ में कल्याण है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। पहले नहीं बोलते थे बाबा कैसे अच्छा हो सकता है, यहाँ तो इतना बुरा हुआ,
यहाँ ऐसे, लेकिन वो अज्ञानता है। अगर ज्ञान हो जाएगा ना तो मजा भी आएगा और विश्वास भी जगेगा कि नहीं, हर बात में कल्याण। बाबा का एक एक महावाक्य सत्य पर है। तो बाबा कहता है ये हूबहू रिपीट होगा ये ज्ञान, लेकिन भूल जाओगे, फिर बाद में सत्युग में आने से भूल जाएंगे, प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक फिर गीता का ज्ञान कैसे मिल सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव भी पड़ने नहीं देता हूँ। पाँव पड़ने देता है बाबा? किसी का पाँव छूना है ऐसा बोला? ब्रह्मा बाबा का भी नहीं छूने दिया, ब्रह्मा बाबा भी कभी छूने नहीं देता था। और शिव बाबा तो निराकार, उनके तो पाँव ही नहीं है। पाँव किसका पड़ेंगे बताओ? शिव बाबा के तो पाँव ही नहीं है, और ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा, जो कि मतलब भिखारी थे। वो तो बाबा के बरे तब तो ब्रह्मा कहलाए। तो मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। बाबा कितना निरहंकारी है ना, कि बोलता है मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कैसे गुलामी करता है? कुछ भी होता बाबा तुमको आना पड़ेगा, बोलते हैं ना, और आता भी है। बुलाते किस हक से? जबकि हम लोग तो बहुत गलत, खुद ही गलत किए हैं और कर्मों का हिसाब भोग रहे हैं, लेकिन बोलते बाबा इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। गुलाम बनाते हैं। उनको कहते हैं निराकारी निरहंकारी। तो हमें भी कैसा बनना है? निराकारी भी बनना है तो निरअहंकारी भी बनना है। सो भी जब एक वह एक्ट में आए तब तो निरहंकारी कहा जाएगा। आप निराकार रूप में रहेंगे तो कैसे जानेंगे कि वो निरहंकारी? वो यहाँ आया, लोग उनकी निंदा किए, बहनें बोलती थी कि बाबा वो आया है मिलने, नहीं आने देंगे। बोले नहीं बच्ची, कहाँ जाएगा वो बच्चा? आवाज़िया रुक जाता है दीदी। तो बाबा कहता है कि वो आया, शिव बाबा यहाँ आकर सब कुछ सारा कर्म करके दिखाया। गोबर का उपला बनाया, भंडारी संभाला, सारा काम किया और निरहंकारी बनकर सबका सेवा किया। कोई बड़े बड़े वीआईपी आते थे, माली बनकर फूलदानी करता था बाबा, नाली भी साफ करता था, रोड भी बनाता था। ये बोला कि हम नहीं करेंगे, हम तो बनेंगे, हम तो हैं, ये हैं वो हैं। तो हम लोगों को भी कोई भी काम में घृणा नहीं होनी चाहिए। तो निरहंकारी यहाँ बनना है। जब वह एक्ट में आए तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देती है, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना ले भी अविनाशी ज्ञान रतन लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। बाबा कहता है ना, जितना ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, ज्ञान आपको धारणा हो रहा है, वही ज्ञान दूसरों को बांटना है। आप देखिए बहुत सारा ज्ञान हम सुनते हैं, लेकिन अगर धारण नहीं किए हैं और दूसरों को सुना रहे तो असर नहीं करता है वो। लेकिन जो आप धारण कर चुके, हम लोग धारण कर चुके, वो बताते हैं, वो दूसरों को तुरंत अनुभव में आ जाता है कि हाँ ऐसा किए तो अच्छा हो गया। तो इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रतन लाखों का है। किसी का जीवन बदल गया कोई कुछ ज्ञान देने से, तो वो बोलेगा ना मेरा जीवन बदल दिया। तो एक एक ज्ञान रतन लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला एक ही बाप है। सेवा पर बड़ा टेंशन चाहिए, तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। सतयुग में, त्रेता युग में मरने का फिक्र नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी। मोहजित राजा का बेटा को सन्यासी क्या किया, मरा हुआ घोषित कर दिया, और सबसे पूछा कि मर गया है, तो बोले कि कोई बात नहीं, उसका मौत होगा। कोई भी नहीं रोया, चलो कोई बात नहीं। तो मोहजित का कथा है कि उसका पूरा राज ही मोहजित था। तो यह तो बाप बैठ समझाते, ये सतयुग की निशानी है। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, ये अभी की ही बात है, कोई अलग जगह की बात नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, यह कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? तो यह मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है, यह भी किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग भी था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सभी याद करते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, देहधारी बापू बहुत हैं। जानवर भी अपने बच्चों का बापू ही है ना, तो उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का ये बाप है। सतयुग में
कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं, मतलब बुरा कुछ भी नहीं होता, वहाँ विचार ही नहीं होता है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर भी होता है। मनुष्य का मन सोने जैसा है, तो फर्नीचर भी कैसा बनता है? सोने हीरो का। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ। वहाँ फल भी कितना स्वीट और बड़े बड़े होते हैं। जो भी फल का साक्षात्कार लोग करने जाते हैं सतयुग में, तो फल भी जो यहाँ इतना छोटा है, वहाँ बड़ा बड़ा फल होगा और बहुत मीठा रस भरा होगा। तो फिर वह सब कहाँ चला जाता है? जैसी स्थिति वैसी प्रकृति बनेगी। स्वीट से निकल कड़वाहट में आ गई। आज कोई भी देखिए, कोई भी फल हो, वैसा मिठास नहीं रहा, अब तो और नहीं रहा। तो थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो चीज़ें भी फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में है थर्ड क्लास। सब चीज़ें सतो रजो तमो में गुजरती है, पास होती है। यहाँ तो कोई मज़ा है ही नहीं। है मज़ा? यहाँ तो लोग, वहाँ सोने का हीरो का महल होगा, यहाँ टाइल्स मार्बल का बनाकर लोग अहंकार करते बहुत अच्छा बना लिए, पत्थरों का बनाकर। अच्छा, उससे क्या मिल रहा? घर में दिल मिल नहीं रहा है। और घर बन रहा है, बहुत सुंदर बना लिए, कोई एक दूसरे को देखने वाला नहीं, क्या फ़ायदा वैसा? तो आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह और कहाँ यह, रात दिन का अंतर लग रहा है। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना ऊंचा करेंगे। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगा, बाकी और क्या चाहिए? शरीर भी स्वस्थ मिलेगा और धन धान्य भरपूर होगा, खुशी भी पूरी रहेगी। दोनों चीज में से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। खुशी होगा, धन बहुत है, शरीर नहीं अच्छा है, और शरीर अच्छा है तो धन नहीं है, तो खुशी कब होगा? जब ये दोनों चीज होगा। समझो, हेल्थ है वेल्थ है नहीं तो क्या काम? गाती भी है ना, पैसा है तो लड़काना घूम कर आओ, लड़काना घूम कर आओ। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ? सोना चांदी तांबा आ गया। अभी तो देखो कागज ही कागज है। नोट के पीछे भाग रहे ना लोग, इसके पीछे भी कागज पानी में बह जाए तो पैसा कहाँ से मिलेगा? खत्म हो जाएगा। सोना तो बहुत भारी होता है, वह तो वहाँ ही पड़ा रहता है। आग में भी सोना को जला नहीं सकते हैं। तो ये अविनाशी खजाना हुआ ना, ये भी सोना भी एक तरह से अविनाशी हुआ। तो यहाँ सब दुख की बात है, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही है तब जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी है, हर कल्प में पढ़ाते, इसलिए नई बात नहीं है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी है, यह अंत की बात है। अंत की बात है। जैसे अभी जैसे जैसे कलयुग से निकल रहे हैं, संगम युग में आने से पहले कलयुग से निकलते हैं, तो जैसे जैसे निकल रहे, खुशी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। निकलने का अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कभी ये नहीं बोला गया कि उद्धव से पूछो। उद्धव जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि वो ज्ञानी जरूर थे, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं बने थे। और गोप गोपियां में ज्ञान कम भल है, लेकिन भावना था। तो इसीलिए बाबा हमेशा बोलता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो, लास्ट में धीरे धीरे समझते जा रहे कि नहीं? जैसे आए थे जिस समय और अभी में बहुत समझ आ गया है। पहले तो कोई भी दुख आता था रोने जरूर लगते थे, अब आंसू नहीं आता है। हाँ, उदासी थोड़ा बहुत आता है मन में, लेकिन उसको भी अब समाप्ति की ओर भेज रहे हैं। तो रियल शांति किसे कहा जाता है? यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उनको इसीलिए सभी याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते, मेरे पास आ कौन सकते हैं, मेरे पास आ कौन सकते? फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते रहते। यहाँ स्वर्ग में कोई नहीं आ सकता है, स्वर्ग में बिना पुरुषार्थ के कोई नहीं आ सकता है। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उनको महिमा मिलती है, पवित्र है ना, तो उनकी महिमा तो जरूर होनी चाहिए। पवित्रता का मान हमेशा मिला है। तो अभी नए उतरे हैं, महिमा मिल रही है। पुरानों की इतनी महिमा हो न सके, पुराने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विकार आ ही जाता है। ये लालच चाहिए, ये चाहिए, मान शान चाहिए, वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले जाते हैं। आज सब जगह ये चीज हो रहा है।
देखिए शुरुआत जब था, आदि समय था, तो दादियाँ भी कितनी शत्रु प्रधान स्थिति में तो त्याग तपस्या की। वो त्याग तपस्या अब नहीं है, अब नहीं है। तो कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते रहते हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई नहीं जानता। बाप समझाते कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला हुआ है, जितना झाड़ उतना भक्ति की सामग्री। कोई बोल रहा ऐसे नहीं चढ़ाना है, कोई बोलता ऐसे चढ़ाओ, कोई यहाँ पूजा करो, कोई यहाँ करो, बहुत है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा पड़ रहा है ना, ज्ञान बीज कितने थोड़ों को मिल रहा है बच्चों को। भक्ति का आधा कल्प लगता है। यह ज्ञान तो सिर्फ एक जन्म, अंतिम जन्म के लिए, इस एक अंतिम जन्म के लिए। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी लग जाती है। उसके लिए अब पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है ना, उसमें तो हार जीत होता है। और बाबा के ज्ञान में अगर अच्छे से चलते जा रहे तो जीत तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इसलिए याद करना है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान भी जरूर करना है, जमा करना। वो बैंक है जिसको भी दान कर रहे हैं। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल कर सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है, किसी में आसक्ति नहीं। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। हर घड़ी में रूहानी मौज अनुभव करना कि हमें क्या मिल रहा है बाबा से। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि यह समय अकाली मृत्यु का भी है, ये याद रखना। अगर मूंझे और शरीर छूटा तो वही चला जाएगा आपके साथ। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी, मूंझने की स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता। बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो, सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। जब भी मन हलचल करे तो उसी समय क्षमा याचना बहुत काम आता है। बाबा को याद करके शक्ति भरना और क्षमा याचना करना, ये बहुत पावरफुल कर देता है हमें। क्योंकि ये जो कर्मों का हिसाब यही तो हमें ढीला ढाला कर दे रहा है ना। पाप का बोझा आ जाता बीच बीच में ज़्यादा। बोलते बहुत अच्छे से चल रहे, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहे, जहाँ गड्ढा खोन कर आए हैं पिछले जन्मों में, वो गड्ढा पार तो करना ही पड़ेगा ना रास्ते में। इसीलिए अचल अडोल बनने के लिए हमें ये सब करते रहना चाहिए। ओम शांति।